हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आज हम लोग सदिश एवं अदिश राशि पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें हम आज दो टॉपिक लिए। क्यों लिए दो टॉपिक? तो सदिश एवं अदिश वेक्टर एंड स्केलर टॉपिक जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम है, 7-8 क्वेश्चन मात्र हैं। और अगला टॉपिक है इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग, उसमें भी क्वेश्चन है, मतलब 60+ क्वेश्चन है। तो हम सोचे कि दोनों को मिला करके एक वीडियो बनाते हैं, जो आप लोगों को भी दोनों को एक वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन वीडियो बनाने में बहुत छोटा वीडियो बन जाता। इसीलिए दो टॉपिक को हम इसमें लिए। इससे पहले एक टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन सदिश मात्रक और बीमा अपलोड हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर इसको कंटिन्यू करना है। इसीलिए इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको डेली बेसिस पर हम चलाएंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था अदिश राशि के उदाहरण हैं। तो अदिश राशि इसमें कौन सा है? तो बल सदिश है, त्वरण सदिश है, संवेग सदिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए सर, कुछ हम सदिश राशि अदिश राशि बता देते हैं। जैसे अदिश राशि में अगर देखिएगा, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा, ये सभी अदिश राशि हैं। और सदिश राशि में विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इन सभी सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग, त्वरण, बल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि के उदाहरण है। सदिश राशि बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि जो होता है वह ए या बी, सदिश या अदिश दोनों हो सकता है। अदिश गुने अदिश, अगर अदिश और दो अदिश को हम गुणनफल करेंगे तो हमारा जो उत्पन्न राशि होगा वह अदिश राशि होगा। समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यह 2 बल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, इस सदिश राशि एवं अदिश राशि में मात्र 7 क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका क्या है, तो गति और वेग। क्या है? गति और वेग। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वेग। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो कब समरूप कहा जाता है? जब वेग का मान दिशा और दोनों नियत रहे। मान और दिशा दोनों नियत रहे। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, चाल, दूरी, समय का सही संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग का तब बराबर होते हैं तब वस्तु का क्या होगा? तो वह वस्तु का त्वरण 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या होगा? तो पिंड का क्या हो जाएगा? उसका वेग समरूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड का द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसके? तो गिरने के समय के वर्ग का। किसका? गिरने के समय के वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम की किसी वस्तु घर में 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा? तो कितना त्वरण हो जाएगा? तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डॉट डॉट गति का एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? असमान का। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वह। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच का संबंध देता है। तो गति का दूसरा नियम जो है वो होता है आपका स्थिति और समय। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय, पहला वेग और समय। पहला जो समीकरण है उसमें वेग समय होता है और दूसरा में क्या होता है, स्थिति और समय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो ऑप्शन नंबर सी वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु किसी गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? यह वेग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह दूरी और विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन होता है जहाँ जितना दूरी तय किया फिर दूरी शून्य हो गया, इसका मतलब रिटर्न होकर फिर यहाँ आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूरी कितना तय किया तो दूरी में होता है कि वहाँ जितना गया वहाँ जितना आया और रिटर्न होने में दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन विस्थापन में क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं तो शून्य हो जाएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन में जो परिवर्तन का दर होता है उसे वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असमान गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो टी सेकेंड में तय की गई दूरी होगा टी का पावर 3/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वस्तु का त्वरण इसके डॉट डॉट में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो क्या है परिवर्तन, वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है? तो यह हो जाएगा वेग, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो वेग और समय का ग्राफ कहा जाता है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग स्थिर है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। गति का द्वितीय समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। क्या होगा समीकरण? S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण के साथ गिरता है। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो कभी ऋणात्मक दूरी नहीं होता है, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यदि ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के अनुपात क्या होगा? अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग और समय के ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरने पर x अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो क्या हो जाएगा? बदलते हुए त्वरण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल है। क्या है उसकी? यह तत्क्षणिक चाल है। एक समान त्वरण पर गति से समीकरण कौन सा समीकरण निकलेगा? एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण निकलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा v बराबर u प्लस AT। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी
गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा -2u। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान, दिशा दोनों नियत हो। अगला क्वेश्चन है, एक समान वितीय गति है, चाल अचर और वेग चर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, एक चौड़ी दीवार दिखाता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, ए और बी दोनों, यानी कि तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए या तेजी से मोड़ देना चाहिए। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का त्वरण समरूप है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी ए और बी के द्वारा समय ग्राफ को पता चलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पूरी तरह ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ में प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक समान त्वरण का। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो वह वेग और समय के ग्राफ का रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, क्या करता है प्रदर्शित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, d²s/dt²। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसकी त्वरण 0 है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण 0 होता है, मंदता का अर्थ होता है कि ऋणात्मकता। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय में समानुपाती होता है तो वस्तु की क्या होगा। तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप, तो माप क्या हो जाएगा, या त्वरण हो जाएगा। किसी एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा, पश्च दिशा में होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को निर्यात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, दोनों का समय बिल्कुल समान लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय का ग्राफ क्या होगा। तो एक सरल रेखा होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर किए हैं। अगला टॉपिक मेरा रहेगा जो वो भी बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे व्हाट्सएप से जो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।